गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत रस रसिक, भागवत प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान श्री कृष्ण की पुनीत पावन शरण को ग्रहण करके समता में विराजमानता हेतु नित्य है प्रियाश्रत जिज्ञासु वृत्त। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन हमें समझा रहे हैं कि जो ये जीवन की यात्रा चल रही है, इस जीवन की यात्रा का प्रयोजन समता में विराजमानता है। जब आप शुभ और अशुभ की सीमा से बाहर निकल जाएं, हर्ष और अमर्ष की सीमा से बाहर निकल जाएं, राग और द्वेष की सीमा से बाहर निकल जाएं, किसी भी प्रकार की किसी से कोई अपेक्षा, कोई कामना ना रह जाए, पूर्ण शुचिता हो और आप इहलौकिक, पारलौकिक या दूसरा मैं कहूं इस भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को संतुलित करते हुए अपनी दक्षता का परिचय भौतिक जीवन में भी आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई हो। अगर भौतिक जीवन में आध्यात्मिकता कूट कूट कर भर दी जाती है तो भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति सुखी हो जाता है, क्योंकि ये जो भौतिक जीवन के विकार हैं, ये भौतिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, ये जो सांसारिक जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता है, ये बारंबार हमारी यात्रा को ऐसी बना देती है कि बस जीना हराम हो जाता है, क्योंकि इसमें बार बार विक्षेप है, बार बार विचलन है, बार बार अस्थिरता है, बार बार बदलाव है। लेकिन जब इस सांसारिक जीवन में हम आध्यात्मिकता को समाहित कर देते हैं तो ये बिखराव, ये बिचलाव, ये विचलन, ये कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय जान लिया जाता है कि ये सब अस्थायी है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, इनमें से कुछ भी रहने वाला नहीं है। लेकिन इनमें मैं ऐसा हूं जो सदा रहने वाला हूं, सदा इन सब को देखने वाला हूं और सदा ही इन सब से विलग रहता हूं। इस संसार की यात्रा में मैं इन सब से अलग रहता हूं। इसलिए कोई भी परिस्थिति आए, भगवान कहते हैं जो इन परिस्थितियों के आने पर विचलित नहीं होता, ऐसे
साधक को ही भगवान अपना भक्त कहते हैं। भक्तिमान में प्रियो न रहे, कि ऐसा भक्त व्यक्ति, वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी बात को आज पुनः भगवान 2 मंत्रों में कह रहे हैं। ये दोनों मंत्र अपना परीक्षण करने के लिए हैं। अपने जीवन की यात्रा पर दृष्टि डाल करके देखें कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। संसत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। अब इसमें देखें, सबसे पहली बात कही सम शत्रु च मित्रे च। कहते हैं शत्रु हो या मित्र हो, उन दोनों में समानता हो। ये समता का भाव हमें शत्रु और मित्र की सीमा से बाहर ले आता है। जब हम समता में विराजमान हो जाते हैं, न किसी से राग रहता है, न किसी से द्वेष रहता है। राग से मित्रता है और द्वेष से शत्रुता है। जब तक राग और द्वेष बने हुए हैं, तभी तक शत्रु और मित्र है। और राग और द्वेष क्यों बने रहते हैं? कहते हैं कामनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण। इन्हीं के कारण से तो राग और द्वेष बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसने अपनी समस्त कामनाओं को समाप्त कर दिया है, जिसकी कोई कामना रह ही नहीं गई है, किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा ही नहीं रह गई, अनपेक्षा सुचिर्दक्ष, ये तो कहा था। जो बिल्कुल अपेक्षा से विरहित है। अगर यदि जिससे हम जो अपेक्षा कर रहे हैं उसने पूरी कर दी, किसी भी व्यक्ति से हमने कोई इच्छा रखी या रखते हैं, व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, उसने वैसा कर दिया तो हमें अच्छा लगा, हमारा राग बना और हमारा मित्र बन गया। और जैसी इच्छा हम रखते हैं वैसा वह न करे, उससे भिन्न करे, उसके विपरीत करे, तो विपरीत होने पर हमें उससे द्वेष होने लगता है। और यह द्वेष धीरे धीरे हमें उसका शत्रु बना देता है। इसलिए मूल में अगर देखें तो हमारी इच्छा छिपी हुई है, हमारी अपेक्षा छिपी हुई है, हमारी चाहत छिपी हुई है। तो समता की स्थिति में कहते अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है। किसी से कभी भी कोई अपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए। किसी ने कुछ कर दिया तब ठीक है, नहीं कर दिया तो तब भी ठीक है। और ये मन में भाव आना ही नहीं चाहिए, इसने कर दिया, इसने नहीं कर दिया। समता की स्थिति में ये दोनों ही प्रकार के भाव नहीं रह जाते हैं कि किया या नहीं किया। करने और ना करने दोनों की सीमा से जब बाहर निकल जाता है, तब ये राग और द्वेष समाप्त होता है।
उसी स्थिति में हम कहते हैं संसत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो। दूसरी बात कही, शत्रु और मित्र तो है ही, कहते मान और अपमान इन दोनों में भी बिल्कुल सम हो जाए। मान और अपमान दोनों की सीमा से बाहर निकल जाए। किसी ने सम्मान किया तो किसका किया? शरीर का। अपमान किया तो शरीर का किया। लेकिन जब यह निश्चय पक्का हो जाता है मैं शरीर हूं ही नहीं, मेरी वास्तविकता शरीर नहीं है, जब तक मैं अपने आप को शरीर मानता हूं तब तक शरीर के धर्मों से जुड़ा हुआ हूं। और जब मैंने अपने आप को आत्म रूप से मान लिया है तो फिर शरीर मैं हूं नहीं, आत्मा हूं। आत्मा के होने पर फिर शरीर में अहम बुद्धि नहीं होती, ममत्व बुद्धि नहीं होती, न शरीर में न शरीर से जुड़े हुए संसार में। शरीर और शरीर से जुड़े संसार में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि ये नहीं होती है। और जब ये बुद्धि नहीं होती है तो फिर कौन सी बुद्धि होती है? अहम आत्मा, अहम आत्मा, अहम आत्मा, मैं तो एक आत्मा हूं। और ये शरीर कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार इस जीव को जो इस शरीर में बैठा हुआ है, मैं नहीं, मैं इस शरीर में नहीं बैठा हूं। शरीर में कौन बैठा है? जीव। जीव को प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर यात्रा करने के लिए मिला है और मैं इस जीव पने से, शरीर पने से दोनों से विलग हूं। मैं इस जीव की क्रियाओं को जो इस शरीर में बैठ करके करता है उनका देखने वाला, दृष्टा, उन क्रियाओं से विलग हूं। सजीव जो शरीर में बैठकर क्रिया कर रहा है या शरीर के अंग प्रत्यंग से क्रिया करा रहा है या अन्य शरीरों से करा रहा है, मैं उन सब का दृष्टा, उन सब का साक्षी, उन सब से विलग। और जब ये अपने आप को अनुभव कर लेगा तो फिर जीव के मान और अपमान से मेरा क्या संबंध है? कोई जीव का, इस शरीर का सम्मान करे या अपमान करे, मैं दोनों भाव से विरहित हूं। और जब दोनों भाव से विरहित हूं तो मेरे में कोई बंधन नाम की चीज है ही नहीं, मैं सदा ही मुक्त हूं। और ये जीव भी जब इस चीज को अनुभव कर लेता है तो ये जीव अपने आप को आत्मा के साथ एक रूप करके देखता है। जब तक ये जीव शरीर के साथ अपने आप को एक रूप करके देखता है तो बंधन में रहता है। और जब ये जीव आत्मा के साथ एक रूप होकर के अपने आप को देखता है तो उसी समय मुक्त हो जाता है, उसी समय समता की स्थिति आ जाती है। और संसत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो, ये जो दोनों बातें कही, न मान न अपमान, न शत्रु न मित्र, दोनों सीमाओं से बाहर है। और फिर कहते हैं जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अब जो बात कही, कहते हैं शीत और उष्ण। शीत और उष्ण है जो सुख और दुख देते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए
शीत और उष्ण का संबंध किससे है? अगर देखा जाए तो केवल त्वचा से है। हमारी जो त्वचा है ठंडक का अनुभव करे सर्दी में, ठंडक का अनुभव करे गर्मी में। ठंडक तो एक ही है, शरीर एक ही है, लेकिन जब गर्मी हो उस समय ठंडक का अनुभव करे तो सुख मानता है, और सर्दी में अगर ठंडक का अनुभव करे, बर्फीली हवा चले तो दुख मानता है। यही तो स्थिति है। त्वचा जब ठंडक का अनुभव गर्मी में करती है तो सुख, सर्दी में करती है तो दुख। और त्वचा उष्णता का अनुभव गर्मी में करे तो दुख, सर्दी में करे तो सुख। दो विपरीत भाव है। कहते भाई सर्दी होगी तो ठंडक का अनुभव करना ही पड़ेगा जीवन की यात्रा में, इससे आप बच नहीं सकते। गर्मी का मौसम है तो उष्णता आपकी त्वचा का स्पर्श जरूर करेगी, उस उष्णता का अनुभव करना ही पड़ेगा अगर जीवन की यात्रा को चलाना हो, क्योंकि शरीर गर्मी में भी चलेगा, सर्दी में भी चलेगा, दोनों में चलेगा। लेकिन कहते हैं अगर इस शीतलता और उष्णता दोनों को प्रदान करने वाली जो जलवायु है उसमें समदृष्टि हो जाए तो शीत के होने पर दुखी नहीं होगा, सर्दी में, गर्मी में उष्णता के आने पर दुखी नहीं होगा, और सर्दी में उष्णता के मिलने पर सुखी नहीं होगा, गर्मी में शीतलता के मिलने से सुखी नहीं होगा। वो दोनों ही स्थिति में सम हो जाएगा, और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये उष्णता और शीतलता आने वाले हैं और जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है। ये सदा रहने वाले भाव थोड़े ना है। चिंतन कीजिए, जनवरी के पहले सप्ताह के ऊपर ठंडी लग रही थी, और जैसे जैसे मकर संक्रांति से आगे बढ़े तो धीरे धीरे ठंडी, और इस समय बड़ा सुखद वातावरण शरीर के दृष्टिकोण से लगभग चल रहा है, आगे और चलेगा अभी, और धीरे धीरे रंग बदलना शुरू कर देगी प्रकृति। जलवायु में परिवर्तन होने लगेगा, जल और वायु, उनका परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, शरीर को इन सारे परिवर्तनों को देखने का, अनुभूत करने का अनुभव सहज होना चाहिए। बेचैनी नहीं, उद्विग्नता नहीं, न हर्ष न शोक, बिल्कुल सम हो जाए। देखिए, देखने में आनंद है, जुड़ने में दुख है। अगर जुड़ते हैं, चिपकते हैं, आसक्त होते हैं तो दुख है, और अगर यदि असंग हो जाए, दृष्टा बन जाए, साक्षी बन जाए तो आनंद है। प्रतिकूलता में भी आनंद लिया जाता है, अनुकूलता में भी आनंद ही है और प्रतिकूलता में भी आनंद ही है। कब? संग विवर्जितः, जब हम संग से पिंड छुड़ा लें, चिपकाव से पिंड छुड़ा लें। और ये बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। परिवार में दुख क्यों है? चिंतन करें, परिवार में दुख क्यों है? उसके पीछे संग है। परिवार में दुख इसलिए है कि हमने उस परिवार को अपना मान लिया है। पत्नी मेरी है, पति मेरा है, बच्चे मेरे हैं, और जरा से वो आपकी प्रकृति से दूसरी ओर को चले तो दुख।
आप चाहते हैं जैसी प्रकृति मेरी वैसी प्रकृति उसकी होनी चाहिए, और ये भूल जाते हैं कि सबके शरीर अलग अलग प्रकृति से मिलकर बने हैं। सभी के शरीरों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों का जो मिश्रण है वो भिन्न है। तीनों गुणों की जो स्थिति है वो भिन्न प्रकार की है। सभी के शरीरों में जो पंचभूत हैं, ये तो ठीक है कि पंचभूत ही हैं, लेकिन उन पंचभूतों में भी भिन्नता है। जैसे हम धरती पर देखते हैं कितने प्रकार की मिट्टी है। आप अगर यदि यहां से चल करके साउथ की तरफ जाएं तो न जाने किस किस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। शहर की मिट्टी अलग तरह की, गांव की मिट्टी अलग तरह की, खेत की मिट्टी अलग तरह की, गंगा जी के किनारे की मिट्टी अलग तरह की। और अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो मिट्टी सख्त होती चली जाती है, कठोर होती चली जाती है, कोयला और लोहा मिलना शुरू हो जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? स्वाभाविक है। और इधर पश्चिम की तरफ जाओ तो मिट्टी नमकीन होती चली जाती है, खड़िया होती चली जाती है, मुल्तानी होती चली जाती है। ये सब मिट्टी तो है। जिस भी दिशा में आप बढ़ो, ऊपर की तरफ बढ़ो पहाड़ की तरफ, तो पथरीली होती चली जाती है। तो सबके जो शरीर बने मिट्टी से तो बने, लेकिन ये मिट्टी भी तो भिन्न प्रकार की है। किसके शरीर की मिट्टी किस प्रकार की है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर है कि भिन्न है। तो उसकी प्रकृति भी भिन्न होगी। काली मिट्टी की प्रकृति और है, भूरी मिट्टी की और है, पीली मिट्टी की और है। उनकी प्रकृतियां भिन्न होती हैं, और इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की उपज होती है। एक जैसी उपज सब मिट्टियों में नहीं होती। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो रेतीली मिट्टी में ही होते हैं। तो किसी के शरीर में अगर रेतीली मिट्टी मिली है और किसी के शरीर में वो लोह मिश्रित मिट्टी मिली है, तो दोनों में अंतर होगा। रेतीली मिट्टी वाला शरीर बिल्कुल नाजुक हो जाएगा, और जो आयरन वाली मिट्टी से बना हुआ शरीर है वो फौलादी हो जाएगा। अब खली तो मुझे पता नहीं। कुंभकर्ण और भीम वो तो हमें पता है। हाँ? तो ऐसी मिट्टी वाले भी हैं। खैर, तो मिट्टियों की जो भिन्नता होती है, ऐसी जल की भिन्नता होती है। पहाड़ का जल और तरह का है, हमारे यहाँ का जल और तरह का है, दिल्ली का जल और तरह का है, मथुरा वृंदावन का और तरह का है, जयपुर का और तरह का है, सागर की तरफ जाए तो और तरह का है। वो जल कैसा मिला है, अग्नि कैसी मिली है, वायु कैसी है। बंबई में जाओ भाई, हम तो दिल्ली को ही कहते थे कि दिल्ली की हवा बहुत खराब है, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है। लेकिन भाई बंबई में जाकर के हमने देखा, भाई हम तो पहली बार गए, हमें तो वहां धुआं ही धुआं नजर आया। समंदर के किनारे होने पर भी धुआं ही धुआं नजर आया, इतना पॉल्यूशन है। हमने तो सुना था भाई बंबई पैसे वालों की, बंबई बहुत बढ़िया शहर है, फिल्म नगरी है, उसकी चमक दमक है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हमारे एरिया से बढ़िया कहीं चमक धमक नहीं। न वहां की सड़कें हैं, न वहां के मकान हैं, न वहां के रहन सहन है। हमने जब देखा ना, मैं पूरी मुंबई घुमाया, और पूरी मुंबई को घूमने के बाद मुझे तो भाई उस मुंबई में एक गांव
कि जैसा कल्चर सी अब भी उसी तरह की कल्चर वहां पर है। हमारा दिल्ली तो भाई दिल वालों का जो कहा गया है, वो दिल्ली के आगे तो मुंबई कुछ भी नहीं है। बस एक फिल्म इंडस्ट्री है और उस फिल्म सिटी इत्यादि जो उनके बने हुए आर्टिफिशियल, उसकी चमक धमक देख करके लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते। नहीं तो जिंदगी नरक है, न वहां खाना ढंग का, न वहां पहनना ढंग का। मैं आपको बताता हूं, जलवायु बहुत खराब। तो मेरे मित्रों, हर जगह की जलवायु भिन्न प्रकार की है। अग्नि भिन्न भिन्न कैसे होंगे? अग्नि की भिन्नता, प्रकाश की भिन्नता क्यों नहीं होगी? एक ने काला कांच लगा दिया तो काली, लाल लगा दिया तो लाल, हरी लगा दिया तो हरी। जैसी प्रतिक्रिया, सूर्य से किरणें निकली और सूर्य की किरणें निकल करके काली मिट्टी पर पड़ी, लोहे वाली मिट्टी पर पड़ी, तो उसकी तपिश कैसी होगी? राजस्थान में रेगिस्तानी स्थान पर पड़ी तो उसकी तपिश कैसी होगी? समुद्र के किनारे उस रेतली मिट्टी पर पड़ी तो कैसी होगी? सब में भिन्नता है, हर चीज में भिन्नता है। और बात क्या है, मैं समझा रहा था शरीरों का निर्माण, कि सबके शरीर अलग अलग प्रकार की मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश, इन सब से मिलकर के बने हैं। तो फिर सबकी प्रकृति एक जैसी कैसे हो जाएगी? पति ये चाहे कि मेरी पत्नी की प्रकृति मेरे जैसी हो, कैसे संभव है? इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। बेटे की प्रकृति, अरे हमारा बेटा है, हमारे से बना है, ये ठीक है, लेकिन दोनों के मिश्रण से बना है। पति पत्नी मां बाप, उनसे बना है, लेकिन उसका खाना और तरह का है, तुम्हारा खाना और तरह का है। संसार की जब यात्रा करता है, उसमें खाने से जैसा खाए अन्न वैसा बने मन है। तो शरीर का निर्माण आपकी प्रकृति से भिन्न हो गया। और फिर ये तो मैंने त्वचा की बात की है, शीत और उष्ण की, मिट्टी से मिलकर के अलग शरीरों के निर्माण की बात है। अब शब्द की बात आती है। शब्द भी तो शीत और उष्ण प्रदान करता है, अनुकूल और प्रतिकूल शब्द, निंदा और स्तुति वाले शब्द। ऐसे ही जल का भाव है, अग्नि का भाव है, पृथ्वी का भाव है, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप भी आपको अनुकूल प्रतिकूल, रस भी अनुकूल और प्रतिकूल, गंध भी अनुकूल और प्रतिकूल। कहते जो भी आए आप इनके दृष्टा बने। जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, जब परोसी जाती हैं जिंदगी में, आप ये क्यों चाहते हैं कि मेरे अनुसार हो? मेरे अनुसार चाहना यानी अनुकूलता का चाहना, और जब अब मेरे अनुसार नहीं है तो प्रतिकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी तो दुख आएगा। हमें इस सीमा से बाहर निकलना होगा। आएंगे भाई, ये तो अनुकूल भी हवा बहेगी और प्रतिकूल भी बहेगी, आप रोक सकते हैं क्या? 6 ऋतु अपने अपने समय पर आएंगी। 6 ऋतुएं आकर के अपने अपने समय पर अपनी हाजिरी लगाएंगी, और आप उनके आने और जाने को रोक नहीं सकते। तो फिर व्यथित क्यों होते हो? परेशान क्यों होते हो? जब पति के जीवन में पत्नी आई है और पत्नी के जीवन में पति आया है, तो उसके द्वारा प्रवाहित होने वाली जो अनुकूल और प्रतिकूल एनर्जी है, वो तो भाई झेलनी ही पड़ेगी। अब उसको रोकर झेलो या हंसकर झेलो। वो अनुकूल एनर्जी भी देती है और प्रतिकूल एनर्जी भी देती है, दोनों देंगे।
तुम यही क्यों चाहते हो कि मेरे अनुकूल हो, ये क्यों नहीं चाहते कि मैं इसके अनुकूल हो जाऊं? यह भी तो भाव हो सकता है। अपने अनुसार क्यों ढलना चाहते हो, उसके अनुसार क्यों नहीं ढलना चाहते हो? और ढल भी नहीं सकते, ये भी बता दूं आपको। ढाल भी नहीं सकते, ये भी बता दूं आपको। न कोई ढलता है न कोई ढालता है। अभी तो मैं कहता हूं ये दोनों सीमाओं से बाहर निकल करके सहज भाव से उसकी प्रकृति को देखने वाले दृष्टा बन करके असंग हो जाओ और जीवन की यात्रा को आनंद के साथ करो। फिर अगर असंग हो जाएंगे तो जीवन की यात्रा अनुकूल हो जाएगी, सुखमय हो जाएगी। अनुकूल तो खैर नहीं कहनी चाहिए। बात क्या है कि उस समय फिर वो राग और द्वेष की सीमा से बाहर निकल जाओगे। इसीलिए भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। सबसे बड़ी बात ये जो कही ना भगवान ने, संग विवर्जितः, सबसे बड़ी बात ये है कहीं भी चिपको मत, किसी में भी आसक्त मत हो। न परिवार में, न धन में, न पद में, मान सम्मान प्रतिष्ठा में, कहीं आसक्त मत हो। ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। ये आसक्ति ही जन्म और मृत्यु का कारण है। ये आसक्ति ही दुख प्रदान करने वाली है। इसलिए सम हो जाइए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, ये बहुत बढ़िया भाव है। कहते तुल्य है निंदा स्तुतिर मौनी। बस ये मौनी जो शब्द है ना, ये अभी गई ना मौनी अमावस्या 3 दिन पहले, तो ये मौनी जो शब्द है ना, मौन हो जाओ भाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पहली तो बात क्रिया ही ना हो, और जब क्रिया ही नहीं होगी तो प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। क्रिया ना हो तो प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। जब क्रिया और प्रतिक्रियाएं दोनों शांत हो जाए, इसी को कहते हैं मौन अवस्था। न किसी की स्तुति है, प्रशंसा है, न निंदा है। तुल्य है निंदा स्तुति ही। और किसी ने निंदा कर दी या स्तुति कर दी तो दोनों में ये नहीं कि तराजू का पलड़ा तोड़ने लगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् वशत्र विचलन्ति पदं नदी। समता विषय यही है। कहने के भाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव समता का है हर स्थिति में। तराजू कब तक डामाडोल होती है? जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या डोले। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब पूरी हुई फिर क्या डोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कहते हैं पलड़े में सामान कब तक चढ़ेगा? जब तक सुई बीचों बीच नहीं आ जाएगी। और जब इधर भी बराबर हो इधर भी बराबर, तो बैलेंस बन जाता है, संतुलन बन जाता है।
और संतुलन बनते ही डामाडोल स्थिति समाप्त हो जाती है। इसे ही कहते हैं समता की स्थिति। हंसा पहुंचे मान सरोवर, हंसा पहुंचे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। मन मगन हो जाए, मगन जिसका हो जाता है ना, बस वो तो आनंद लेता है। और नहीं तो भाई लोग रोते रहते हैं जिंदगी भर, अपेक्षाओं के कारण, आकांक्षाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण तृष्णा उनको भटकाती रहती है। इसलिए कहते हैं बनिए, दिलदार बनिए, बड़े जी वाला बनिए। जो कम जी वाले होते हैं ना, सारी जिंदगी रोते रहते हैं। भगवान ने जो दिया है उससे संतुष्ट रहना सीखें। तुल्य है निंदा स्तुतिर्मौनी, बिल्कुल फिर जो है आपकी स्थिति मौन की हो जाएगी। और जो मौन हो जाता है वही आनंद में जीता है, उसी का आनंद कहते कोई तुलना नहीं है। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं। आखिर जाना सबको इससे, आखिर जाना सबको इससे, फिर क्यों बोझा ढोते हो। आखिर जाना सबको इससे, फिर क्यों बोझा ढोते हो। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं। अरे जब सबको जाना ही है, खाम खाम क्यों इतना बोझा सर पे ढोए फिरते हो। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा, ये बोझा ही तो है। किसके लिए रो रहे हो, साथ में तो जाना नहीं है। फिर सारी जिंदगी से ढोते ढोते सर पे वजन रखे रखे गधों की तरह से, कुमार का गधा होता है ना, ढोता ही रहता है, ढोता ही रहता है। काम न आए कोई किसी के, ऐसे पत्थर दिल भी होते हैं। काम न आए कोई किसी के, ऐसे पत्थर दिल भी होते हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं पत्थर दिल, जो कभी किसी के किसी काम नहीं आते हैं। और एक दूसरे भी होते हैं जो दे देते अपना सब कुछ, जो दे देते अपना सब कुछ, और देकर भी खुश होते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं, बेदिल इसमें रोते हैं। तन धन मिट्टी में मिल जाए, तन धन मिट्टी में मिल जाए, इससे काम किसी के आए, इनसे परोपकार कमाए। ये पापों को धोते हैं, ये पापों को धोते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं, बेदिल इसमें रोते हैं। कोई कहते हैं क्यों लेना देना, कोई कहते हैं क्यों खाम खा किसी को लेने देने के चक्कर में पड़ते हो। हम तो ना किसी से लेते ना हम किसी को देते, संसार के व्यवहार में भी। और ऐसे लोग मसीही कुमार के गधे बन के चले जाते हैं, और कुछ नहीं होता।
कोई कहते हैं क्यों लेना देना, किसी को कुछ भी मदद न देना, जब दुख पड़े अपने पर, ऐसा मौका आता है, जब दुख पड़े अपने पर फिर वो मुखड़ा जोते हैं, जब दुख पड़े अपने पर फिर वो मुखड़ा जोते हैं, दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं, बेदिल इसमें रोते हैं। जब कभी किसी की हेल्प की नहीं, किसी के काम आए नहीं, जब अपना नंबर आता है, जरूरत तो सबको पड़ती है भाई संसार में। आज मुझे तो कल आपको, एक दूसरे से मिलकर के संसार की यात्रा चलती है, लेकिन जब एक दूसरे काम नहीं आते तो फिर दूसरा भी मुंह फिरा लेता है, फिर आशा करते रहते हैं। अपनी बारी में तो सब आशा करते हैं, लेकिन दूसरे की बारे में पीछे हट जाते हैं। आंखों से अपनी देखो, कोई अंधा हो तो मदद कर देखो, आंखों से अपनी देखो, कोई अंधा हो तो मदद कर देखो, जिसके नैन काम नहीं आए, जिसके नैन काम नहीं आए, वो नर पूरे खोते हैं, वो नर पूरे खोते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं, बेदिल इसमें रोते हैं। भोजन देकर भोजन खाओ, अकेले खाओ तो पाप कमाओ, भोजन देकर भोजन खाओ, अकेले खाओ तो पाप कमाओ, ये गीता में कहे वचन है, ये गीता में कहे वचन है, आगे सब नर सुख होते हैं, आगे सब नर सुख होते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं, बेदिल इसमें रोते हैं। जो कुछ अपना सबका समझो, हाँ समझ ले कि भाई सबका माल अपना है, राम राम जपना। यहाँ ये नहीं कहा, उल्टा कहा, जो कुछ अपना, जो कुछ अपना सबका समझो, जो अपने से अधिक है। बड़ा लंबा, बड़ा दिव्य सूत्र दिया, जो अपने से अधिक समझो, जो अपने से अधिक है, दे दो, दे दो, प्रेम रस गंगा सब में बहती, प्रेम रस गंगा सब में बहती, ये गंगा के गोते हैं, ये गंगा के गोते, जो अपने से अधिक है वो दे दो, यही जो गंगा के गोते हैं। और ऐसा कैसे कैसे देखा हमने भाई, यहाँ सहारनपुर में एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हुए, डॉक्टर बागला, डॉक्टर बागला बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर, सब जानते हैं। पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। 24 घंटे मरीज देखते थे, 24 घंटे सोते नहीं थे। उनकी विशेषता थी ऐसी, और उनका एक सूत्र था, पूरे महीने मरीज देखते, बहुत थोड़ी सी एक बार में पर्चा बनता सारी जिंदगी का, 10 रुपए का पर्चा पूरी जिंदगी का होता, और महीने में जितने रुपए इकट्ठे होते, जितना खर्च हो जाता, महीने के एक दिन हरिद्वार जाते और सारे बांट आते। ये जो बात कह रहे हैं ये है कि जो अपने से अधिक है दे दो उसको, यही गंगा के गोते हैं। गंगा जी में लगने वाले गोते यही हैं। प्रेम रस गंगा सब में बहती, यही गंगा के गोते हैं, यही गंगा के गोते हैं। दुनिया दिल वालों का मेला, बेदिल इसमें रोते हैं, बेदिल इसमें रोते हैं। दिलदार बनिए, भगवान कहते हैं समझदार बनिए,
समता का जीवन जिए। यहाँ पर सब में एक परमात्मा को देखिए। इस विभिन्नता को देखोगे तो रोज रोगे। तुल्य निंदा स्तुतिरमौनि संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। क्या कहते हैं? ये जो अनिकेत है स्थिर मति ही, कहते हैं बिल्कुल कहीं भी कोई चिपकाव ना हो, जिसका हो ऐसा स्थिर मतिर, जिसकी मति बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो गई है। किसी भी परिस्थिति में जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है, ऐसा जो भक्त है, भक्ति मान में प्रियो नरः। ऐसा भक्ति से संयोग, ऐसा भक्ति मान। यहां देखो, फिर वही बात मैं कहता हूं। यहां क्या बात की है? सारी नाम लेने की बात नहीं की है, ध्यान की बात नहीं की है, जीवन को बदलने की बात की, जीवन में समता लाने की बात की, जीवन में वैराग्य की बात की। कहते हैं ऐसा भक्त, भगवान भक्त ऐसों को कहते हैं, ये है भक्त। कहते हैं वो में प्रियो नरः है, वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो ये जो भगवान की बात है, ये हम अपने जीवन में समाहित करें। ये भक्ति योग नाम का जो अध्याय, बड़ा दिव्य अध्याय है, जिसमें भगवान ने अपने किससे वो प्यार करते हैं, कौन उससे प्रिय है, कौन उसका अपना है, इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से इस अध्याय में समझाने का प्रयास किया है। और अब परसों फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और इस अध्याय का भाई यहीं पर परसों विश्राम भी देंगे। भक्ति योग नाम का जो 12वां अध्याय है, परसों विश्राम को प्राप्त होगा। और फिर कथा के बाद जो श्रीमद् भागवत कथा 4 तारीख से 10 तारीख तक वीरेंद्र संगल जी के यहाँ है। और ये कथा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के अवतरण दिवस से लेकर के पर्यवसान दिवस तक 7 दिन की हर वर्ष होती है। तो वही इस बार भी बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ 7 दिन तक चलेगी। सभी लोग सहपरिवार उसमें सादर निमंत्रित हैं। 7 दिन भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और पहले दिन महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो वो केक वगैरह का भी प्रोग्राम रखेंगे भाई। तो सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। परसों फिर हाजिर होंगे भाई। कल तो चूंकि इतने कार्यक्रम हैं भाई, पता नहीं क्या कल स्थिति होगी, राम जी जाने। तो जैसी भगवान की इच्छा है, तो फिर से परसों उपस्थित होंगे। कल का विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।